किस किस के बच्चे अपनी छोटी छोटी जो है ना पॉकेट मनी जमा करके इस तरह की बर्थडे अपनी मामा की सेलिब्रेट करते हैं। आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरे बच्चे हर साल अपनी पॉकेट मनी को जमा करते हैं, छोटी सी सेलिब्रेशन ज़रूर करते हैं। सरप्राइज सेलिब्रेशन होती है जिसमें छोटा सा उन्होंने डेकोर किया होता है और केक्स उन्होंने मंगवाए हुए होते हैं। तो कुछ क्लिप्स जो है ना, ये वाले क्लिप लास्ट ईयर के हैं और ये वाले जो क्लिप है ना ये इस ईयर के हैं। मैं बच्चों से कह रही थी कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, इस तरह की सेलिब्रेशन, तो बच्चे नाराज़ होते हैं, मम्मा आप ऐसे क्यों कहती हैं, हम आपके लिए बड़े दिल से ये सेलिब्रेशन करते हैं। बच्चे केक्स वगैरह मंगाते हैं और मैं भी फिर उस दिन उनके लिए घर में कुछ अच्छा सा बना के देती हूँ। लास्ट ईयर मैंने पिज़्ज़ा और उनके लिए चिकन ब्रेड बनाई। इस ईयर मेरी जो है ना सिस्टर इन लाज भी थी और उनके बच्चे भी थे, तो मैंने शवरमा पार्टी रखी और साथ में मैंने जो है ना वो दही बड़े बना लिए थे। बच्चों ने केक्स वगैरह मंगवाए हुए थे। बहुत ज़बरदस्त सी सेलिब्रेशन होगी। अल्लाह ताला सब के बच्चों को सलामत रखे, उन्हें ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। जब वो ऐसा कर रहे होते हैं ना तो वो हमें देख देख के खुश हो रहे होते हैं और हम उन्हें देख देख के जी रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि ये जज्बात बस बयान नहीं हो सकते। तो चलिए आज जो रेसिपी है ना वो शवरमा की आपके साथ शेयर करूंगी कि घर में इस तरह की पार्टी हो तो आप दावत वगैरह के लिए भी ये शवरमा ज़्यादा मिकदार में बनाने हो तो कैसे इनको अरेंज कर सकते हैं। शवरमा के लिए सबसे पहले हम सॉसेस तैयार करेंगे। उसके लिए रेड सॉस जो है वो पहले तैयार होगी। 2 चम्मच आपने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करना है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भिगो के थोड़ी देर रख देना है ताकि ये जो है ना नरम हो जाएं। अब इसके अंदर थोड़ी देर में हम जब पेस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर मैंने एक ऐड किया है प्याज दरमियानी साइज़ का, 4-5 जवे लहसुन के, और 4 चम्मच इसमें गया है जी सोया सॉस। आपने क्वांटिटी को जो है ना वो मैयर करते जाना है। 4 चम्मच सोया सॉस इसके अंदर ऐड हुआ है। इसके बाद 4 चम्मच इसके अंदर चिली सॉस जो है वो ऐड हुआ है और चिली सॉस ऐड करने के बाद इसके अंदर जो है वो ऑयल ऐड हुआ है और ऑयल भी तकरीबन 4 चम्मच ही इसके अंदर ऐड हुआ है। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है जी केचप, और केचप इसके अंदर आप 2 से 3 टेबलस्पून भर के ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो है वो इसके अंदर केचप ऐड कर दिया। अब जो हमने चिली फ्लेक्स को जो है ना वो भिगोया है उनको इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, आप इसकी मिकदार चिली फ्लेक्स की कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्ट ऐड हुआ है ½ टीस्पून के करीब और बस इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। चिली फ्लेक्स की मिकदार अगेन बता रही हूँ, बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो इसको मज़ीद कम भी कर सकते हैं। सारा जो है ना पेस्ट हमने बना लिया है। रेड सॉस हमारा तैयार है। एक और यहाँ पे टिप देती चलूँ कि अगर आप के बच्चों को जो तीखा लगे या आप इस तरह बना रहे हैं तो आप इस स्टेज पे इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है वो मायोनीज़ की भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शनल चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बनाते हैं जी मायो गार्लिक सॉस, और इसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप मायो ले लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च ऐड की है। इसके अंदर विनेगर जा रहा है 3 चम्मच, लेमन जूस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं 2 चम्मच। अच्छा, इसके अंदर ऑयल जो है वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने ऑयल ऐड कर देना है। 4 जवे इसके अंदर मैंने लहसुन के ऐड किए हैं। ½ टीस्पून इसके अंदर नमक गया और 1 चम्मच भर के मैंने ऑरिगानो इसके अंदर डाला है और 1 चम्मच भर के सफ़ेद तिल जो होते हैं ना वो डाले हैं। सबको ग्राइंड कर लिया अच्छा सा और एक स्मूथ सा पेस्ट जो है बन गया हमारा गार्लिक मायो सॉस का। सबसे पहले जो है वो सॉसेज तैयार करके आप रख लेंगे। इसके बाद जो है वो चिकन आपने मैरिनेट करना है। आप चाहें तो चिकन को मैरिनेशन के लिए मज़ीद थोड़ा टाइम पहले भी तैयार करके रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है। आपको मेजरमेंट मैं ज़रूर बताऊँगी ताकि आप किसी पार्टी वगैरह के लिए बनाएं तो आपको आइडिया हो जाए। 1 किलो चिकन है, इसको मैंने इस तरह जूलियन कट में ले लिया है और 1 चम्मच भर के जो है ना इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड हुआ है। तिक्का मसाला ऐड हुआ है और दही 3 से 4 चम्मच। तिक्का मसाला की क्वांटिटी भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर लेना। तकरीबन यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है ना तिक्का मसाला मैंने ऐड किया है। आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट मैरिनेशन दी है और इसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है 2 से 3 चम्मच और बस इसको कुक होने के लिए रख देना है। थोड़ी देर में ये अपना पानी छोड़ेगा और साथ ही गल जाएगा। तो तकरीबन जो है इस स्टेज पे ये आलमोस्ट इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और चिकन चूँकि बोनलेस है तो ये जल्दी ही गल जाता है। बस ये हमारा तैयार हो गया। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और चूल्हे से उतार लेना है। दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे पास जो शवारमा ब्रेड है ना वो बाज़ार वाली हैं और ये तकरीबन 3 पैकेट हैं। एक पैकेट के अंदर
5 पीस आपके जो है ना शवरमा के आते हैं। ये 3 पैकेट मैंने लिए हैं। इनको लाइट सा आपने ऑयल के अंदर जो है वो तवे के ऊपर अच्छी तरह सेंक लेना है दोनों साइडों से, और बस ये तैयार कर लेनी है। सैलड में जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो है जी प्याज, और साथ थोड़ी सी है बंद गोभी और टमाटर हैं। बस सारी चीज़ें जब प्रेप हो जाएंगी तो अब इनको असेंबल करते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को मैंने स्पीड में लगा दिया। असेंबल करने के लिए जो है ना 4 शवरमे मैं रखती गई। रेड सॉस इनके ऊपर मैंने ऐड की, इसके ऊपर फिर गार्लिक मायो सॉस जो वाइट सॉस है वो हमने ऐड की। इसके बाद जो है ना चिकन ऐड करते जाना है, और चिकन को ऐड करने के बाद जो है वो थोड़ा सा मैंने सैलेड ऐड कर। सैलेड में आप कुछ भी जो आपके बच्चे लाइक करते हैं, बड़े लाइक करते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। थोड़े थोड़े से प्याज, थोड़ी सी बंद गोभी और बिल्कुल थोड़े से टमाटर जो है वो मैंने ऐड किए हैं। लास्ट में अगेन मायो सॉस की एक कोटिंग अच्छी सी आपने कर लेनी है, और बस इसको आप किसी नॉर्मल पेपर के अंदर, बटर पेपर के अंदर, क्लीन रैप के ऊपर, जो भी चीज़ अवेलेबल है उसमें अच्छी तरह आपने रैप कर लेने हैं। बस यहाँ पे 1 बाय 1 मैं इनको रैप करती जाऊँगी। और टेस्ट इनका इतना अच्छा था कि बच्चों को जो है ना बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि ये बाज़ार से कई गुना बेहतर और मज़ेदार जो है वो शवरमा जो है वो घर पे बने हैं। स्पेशली उनकी जो सॉसेस थी ना वो बच्चों को पसंद आई। ऑथेंटिक शवरमा की सॉसेस थी। आपने इनको नोट डाउन करना है। आप इसी तरह अगर बनाएंगे तो आपके शवरमा जो है ना बिल्कुल परफेक्ट और मज़े के बनेंगी। और ये सॉसेस जो है ना वो हर किस्म के शवरमा के लिए बेस्ट हैं, रेड सॉस भी और वाइट सॉस भी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।